नमस्कार, मैं साकिब कुमार अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। बिहार में जिस तरीके से लगातार आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, उसमें अब विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े कर रहा है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष अपने आप को सुशासन की सरकार कहती है, तो वहीं दूसरी तरफ जो गोपाल खेमजा की जिस तरीके से हत्या हुई है और इसे लेकर अब लगातार विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े कर रही है। ये बताइए कि बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, लगता है कि अब सुशासन की सरकार नहीं रही? नहीं रही। सब क्रिमिनल की सरकार हो गई। जी। शरीफ आदमी कैसे जिएगा? कोई भी बिजनेसमैन कैसे आपके यहाँ पर आएगा? कैसे पूंजी लगाएगा जब उसको जाने का नहीं है कोनो गारंटी? कोई भी बिजनेसमैन क्यों आएगा आपके यहाँ? इस सब से सरकार को न देखना है। सरकार अगर चाह ले तो कोई भी क्रिमिनल बच नहीं सकता। सरकार अगर चाह ले तब, और नहीं चाहिएगा तो ऐसे ही होता रहा होगा। पटना में इतने बड़े व्यवसायी की हत्या हो गई, वो भी घर के बाहर में हो गई, कैसा लगता, किस तरीके से बहुत देखते दुख की बात है। देखिए, पूंजीपति का भी रहना जरूरी है, जी। क्योंकि वो रोजगार देता है, और गरीब लोग का भी रहना जरूरी है जो कि काम करता है। दोनों का कंबाइंड चलता है, जी। तभी जा कर के होगा। अब पूंजीपति को मार दीजिएगा तो कौन आपको काम देगा? अच्छा, विपक्ष जो लगातार अब सत्ता पक्ष पे सवाल खड़े कर रही है, तो लगता है कि विपक्ष की अगर सरकार बनती, क्योंकि चुनाव भी होना है, तो क्राइम कंट्रोल होगा? अब सर देखिए, किसकी सरकार क्या बनेगी वो तो बात की बात जी। है। अभी जो सरकार है उसको कंट्रोल करना चाहिए, जो सही बात है। जी। ठीक। बिहार में लग रहा है कि क्राइम रेट बढ़ हमरा रहा नहीं है। पता है सब कुछ, हम नहीं रहते हैं, कहाँ रहते हैं आप? गांव से आए हैं, किस जगह से? नालंदा जिला से। नालंदा बिहार में ही है ना? नहीं हमको जानकारी है, क्राइम रेट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? नहीं पता। आपके गांव में कैसा हाल है? मेरे गांव में बहुत अमन चैन है। नीतीश कुमार का दावा हाँ इसलिए है। इसलिए वहाँ पे कोई भी क्राइम नहीं हुआ। कोई क्राइम नहीं होता है। आप कैसे देखते हैं? ये बताइए कि बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े कर रहा है। आपको लगता है कि बिहार में क्राइम रेट बढ़ रहा है? बिल्कुल, अभी तक तो बढ़ ही रहा है। जी। अभी ख़त्म तो हुआ नहीं है क्राइम रेट। दिन पर दिन आए दिन कुछ ना कुछ होते ही जा रहा है, तो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। हाँ, इसके लिए जो कानून है वो सख्त है, अपना कुछ कार्रवाई तो कर ही रही है, जी। लेकिन इसको और थोड़ा सा इसमें किसकी कमी इम्प्लीमेंट लग रही है चाहिए। आपको कि जिसकी वजह से ये क्राइम लगातार बढ़ते जा रहा है? सबसे क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ है कि विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े कर रहा है कि नीतीश कुमार अपने आप को जो सुशासन की सरकार कहते हैं, नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो चुका है, तो सत्ता पक्ष विपक्ष के ऊपर निशाने साधती है कि वो अपना दौर लालू राबड़ी का जो शासनकाल था 1990 से 2005 तक का, वो याद कीजिए। देखिए, एक बात बताते, सबसे बड़ी कमी यही है हमारे इस बिहार में। हम लोग अपने अंदर की कमी को देखने के बजाय दूसरे की कमी को देखना शुरू करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा गलत होता है। जी। और अगर कमी देखना है तो सबसे पहले अपने अंदर की कमी को देखिए ना। आप सत्ता में हैं, आप 15 साल से ज़्यादा लगभग सत्ता में आ गए, आप अपनी कमी को तो नहीं देख रहे हैं। आप हर बार उसको बोल बोल के, तो दूसरे के सर पे लाठी मार मार के बिहार बचेगा? अरे आपके हाथ में बिहार का कमान है, आप अपना सत्ता में देखिए, आप सत्ता में हैं। अच्छा, आप सत्ता की बात कर रहे हैं, आने वाले समय में चुनाव भी होना है, जिस तरीके से लगातार क्राइम रेट बढ़ते जा रहा है, बिहार के लगभग हर जगह पर क्राइम जो है वो बढ़ रहा है। तेजस्वी यादव क्राइम बुलेटिन भी जारी कर रहे हैं, लग रहा है कि चुनाव में इसका असर पड़ेगा सत्ता पक्ष के ऊपर? तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं इसे तो कुछ नहीं पता है, जी। लेकिन हमारे यहाँ यूथ अभी तक मोबाइल में रील बना रहा है, इससे ज़्यादा बर्बाद है बिहार। ठीक है, जी। अगर वो ये अभी जाग गया तो नए यूथ में जो नई पुकार आ रही है, या जो भी दल ऐसा हो जी। जो बिहार के एक नए विकास के लिए हो, उस पर काम किया जाए, तो सारे यूथ अगर एग्री हो तो कुछ बिहार में बदलाव हो सकता है। अदरवाइज तो ये ऐसे ही चलेगा, ये उसके लाठी सर पे राहुल मारेंगे। गांधी ने कहा है कि बिहार में लूट, हत्या, गोली, सिर्फ इसी के साये में बिहार अब जा चुका है। राहुल गांधी तो क्यों उनके बारे में बोलना कुछ, वो ऐसा बयान देना, बिहार इतना बर्बाद तो बिहार नहीं है कि लूट हत्या इसी में चला गया है। अगर ऐसा गया हुआ है तो हम जैसे यूथ अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं किए हैं, पढ़ाई लिखाई में लगे हैं, अच्छे काम करने में लगे हैं, कभी किसी का बुरा तो नहीं करने गए। तो बिहार डायरेक्ट बिहार को इस तरीके से कर देना, ये राजनीतिक सिर्फ एक बोली है और वही बोले। छवि खराब बिल्कुल, बस बिहार की छवि खराब हो रही है, ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए उनको। ये कई और लोग इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से देखते हैं। ये बताइए कि बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, लगता है कि विपक्ष जो सरकार को एक तरह से सवाल खड़े कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि बिहार में क्राइम रेट बढ़ रहा है? अभी ये सब कैसे वैसे सुन रहे हैं, न्यूज़ में तो देख ही रहे हैं कि क्राइम रेट बढ़ रहा क्या है। लगता है क्राइम रेट बढ़ रहा है? हाँ, क्राइम रेट बढ़ रहा है पहले से तो अभी कम है। जी। पहले जो सरकार थे उससे तो अभी बहुत कम है।
क्राइम तो हो ही रहा है, जी। लेकिन जो पहले थे उससे कम है। लेकिन नीतीश कुमार अपने आप को सुशासन की सरकार कहते हैं, तो लगता है कि वो सुशासन कुमार जो है उनका एक बाल बचा है, क्योंकि विपक्ष अब नीतीश कुमार पर ही सवाल खड़े कर रहा है कि अपने आप को सुशासन की सरकार कहते हैं लेकिन बिहार में सुशासन नहीं बचा। इस बारे में हम नहीं कुछ कह सकते अब। ये पहले के मुकाबले कम है। हाँ जी। लेकिन आए दिन अभी जो बड़े व्यवसायी थे बिहार के, गोपाल खेमका, उनकी हत्या हुई है, वो भी घर के पास में नहीं सर, हुई है। हमें इसे नहीं मालूम है। न्यूज़ सुने कि नहीं सुने? नहीं सुना। न्यूज़ नहीं देखे हैं? नहीं सर, इतना नहीं बता सकते हैं बस। लेकिन क्राइम रेट पहले से कम है। जी जी। ठीक है। क्या आपको लग रहा है कि बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहा है बिहार में? अपराध बढ़ रहा है तो प्रशासन उस पर काम कर रहा है। जी। हमारे डीजीपी साहब बहुत अच्छे हैं जी। और लगातार छापामारी कर रहे हैं। बेउर में भी छापा पड़ा, वो अपराधी पकड़े जाएंगे। अभी जो अपराध हो रहा है तो प्रशासन भी अपना एक्टिव है और अच्छा काम कर रही लेकिन है। विपक्ष कह रही है कि बड़े व्यवसायी बिहार के गोपाल खेमका थे, उनकी हत्या कर दी गई घर के पास में ही। 100 मीटर पे सब कुछ है, डीएम का घर है, सब कुछ है, उसके बाद सरकार और प्रशासन सो रही है। विपक्ष का काम है बोलना, काम तो करना है नहीं। जी। विपक्ष का बस काम है मुद्दा मिले और बोलना, काम करके दिखाएं। क्या उनके सरकार में अपराध नहीं हुआ था क्या? उनके सरकार में इतना जल्दी रिजल्ट मिला था क्या? जो डीजीपी साहब ने अपना एक टीम गठन किया और छापामारी किया, एसआईटी का गठन किया, छापामारी किया, अपराधी पकड़े जा रहे हैं। अपराधी कहीं बचेंगे नहीं। इस सरकार में बिल में भी अपराधी होंगे, वो पकड़ाएंगे। बिल में भी छिप जाएंगे तो पकड़ा जाएंगे। इतनी सख्त सरकार है। नीतीश जी अपने खुद इस जो घटना घटा है उसका जिम्मेवारी लेते हुए छापामारी करवा रहे हैं। अब क्या चाहिए? घटना घट गई तो उस पर क्या ऐसा थोड़ी ना कि तेजस्वी जी का सरकार था तो घटना नहीं घटता था, घटना घटता था। आज कौन बड़ा काम हुआ है कि बहुत बड़ा? अरे घटना घट गई है, सरकार सोई नहीं ना है, और न ही प्रशासन सोया। लेकिन इसके ऊपर अब राहुल गांधी ने भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि बिहार जो है वो लूट, गोली, हत्या इसी के साये में ढक चुका है। राहुल जी का काम है कि यही सब बात, बतंगड़ वाला बात करना, बेतुका बात करना राहुल जी का काम है। कुछ तो रहा नहीं अब। जो सरकार अच्छा काम कर रही है बस उसी के पीछे पड़ा रहना। राहुल जी अपना अच्छा काम बता दें ना, या अच्छा काम करके दिखा दें। अगर अच्छा काम रहता तो कहीं हर स्टेट से हारते जा रहे हैं। बिहार में भी कुछ समय में चुनाव होने लगता है कि जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, क्राइम बुलेटिन तेजस्वी यादव जारी कर रहे हैं, उसका असर सत्ता पक्ष पर पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। पब्लिक जागरूक है, यंग जनरेशन जागरूक है, वैसा कोई फर्क पड़ने ही वाला नहीं है। 10% भी नहीं पड़ेगा। आप कैसे देखते हैं बिहार में जो क्राइम जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? क्राइम बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? वो छोड़िए ना, हम बात कर लिए ना, सब लोग एक जगह हैं, रहने दीजिए। ठीक है। देखिए, सब जिस तरीके से विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को सवाल खड़े कर रही है सत्ता पक्ष के ऊपर कि बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। तेजस्वी यादव हर दिन क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं और सत्ता पक्ष का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब लोगों के बीच में आए तो लोगों ने साफ तौर से कहा कि जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है पहले के मुकाबले काफ़ी कम है, और जो भी घटनाएं घट रही है उसके ऊपर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। और गोपाल खेमका की भी जो हत्या हुई थी उस पे छानबीन में भी प्रशासन पूरी तरीके से जुटी हुई है और रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। कई लोगों से हमने जाना, कई लोगों ने इसके ऊपर बोलने से भी मना किया, लेकिन तमाम लोगों ने अपनी बातों को रखा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे। पटना से साकेत कुमार।